सरकार के राज्य मंत्री भाई दानिश आजाद अंसारी जी मंच पे आपके लोकप्रिय प्रत्याशी जिनको पूरा बलिया ही नहीं पूरा देश जानता है आपके पिताजी के बारे में, देश को चला करके दिखा दिया और सदन में रह करके भी बता दिया। ऐसे पिता के पुत्र आपके बीच में हैं, प्रत्याशी हैं और मंच पे हमारे तमाम एनडीए के चाहे भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण। देखा भाई, पहले तो हम सबको प्रणाम करत बानी ए भदे कि हम पहली बार मंत्री बन के इधर आई भाई, मंत्री बन ली, शपथ ले ली, आचार संहिता लग गई, काम मिल गल दिल्ली से लखनऊ से, वो काम मिल गल प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी। जो लड़ाई हम लोग 21 साल से लड़त भाई, 21 साल हो गल हमने के ना, हमने का लड़ाई तो यह न बा कि हमने का रास्ता बने, नाली पुल पुलिया खड़ंजा चक्रोट बने, आवास मिले, शौचालय मिले, पेंशन मिले, रोजगार मिले, नौकरी मिले, यह न लड़ाई बा। जोर से बोला, यह लड़ाई बा ना। दोनों हाथ उठा के अपन बीमारी बताओ। यह बीमारी है ना, यही बीमारी के ठीक करे बदे हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये दोनों लोग और देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब लोग हमके बुला के कहलन कि भाई आप नाराज होके क्यों चले गए। हमके जब गरीबन का, कमजोरन का, पिछड़न का, दलितन का बात ना हुई, अल्पसंख्यक का बात हम जौन कहत रही ना सुनत बा कोई, तो हम क्या करें, हम चल गई। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बात हमको सही सही समझाओ। हमने बता दिया, उन्होंने जिम्मेदारी दिया हमको आपके विकास के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए पंचायती राज विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज विभाग ये दिया है। किसके लिए? आपके लिए। आपका सहयोग हम आपके लिए हमेशा, जैसे 21 साल काम किए हैं, ज्यादा नहीं 3 साल हम मिनिस्टर हैं, अभी जो सरकार चल रही है लगभग 3 साल हम लोग हैं। हम लोग करेंगे क्या? मोदी जी की गारंटी 5 साल की है, लेकिन हमारी गारंटी 3 साल की है। वो कौन सी गारंटी है? यहां जितने लोग आए हो आप बताओ। एक बीमारी है प्रदेश और देश में, हम प्रदेश की बात करें, देश की बात हमारे पीएम साहब करते हैं। यहाँ जितना जने आयल बाया के बिजली के बिल से परेशान हो, दोनों हाथ उठाओ। ये बीमारी हो ना, ये बीमारी हाथ नीचे करा, हाथ नीचे करा। देखा हम आने के बिजली आवला, पावर हाउस बनल बा, कहाँ? सोनभद्र में पावर हाउस बनल बा, अंबेडकर नगर टांडा में। मोदी जी चाहत बा, योगी जी चाहत बा, जिम्मेदारी हमें मिलल बा, जिम्मेदारी हमें मिलल बा। मोदी जी का योजना बा, हमने का काम बा, आप लोगों का सहयोग बा। आप लोग खाली थोड़ा सा धैर्य रखा, 3 साल के अंदर हम वो काम कर जाते मोदी जी के योजना का कि पावर हाउस अब सोनभद्र नहीं, पावर हाउस अब अंबेडकर नगर टांडा नहीं, पावर हाउस हम आपके घर के छत पर लगाने जा रहे हैं। अब विरोधी कहियन की छतवा पर कैसे रुकी, विरोधी के पता ना हो क्या हो जाता। साथी, जो योजना मोदी जी की है 75% सब्सिडी पर, 75% सब्सिडी पर हम सोलर पैनल हम आपके छत पर लगाएंगे और बिजली आपको, आपके घर से भी आपको बिजली मिलेगी, आपको बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा। अब बताओ के चाहते हो कि बिजली का बिल न देवे के हो?
सब लोग चाहते हैं कि न देवे के हो, सब लोग चाहते हैं ना। तो देखा ये लड़ाई में जौन जिम्मेदारी हमें मिलल बा पंचायती राज, हम उत्तर प्रदेश के 75 जिला में हर गांव में जहां पंचायत भवन बनल बा वहां तो ठीक बा, जहां ना बनल बा वहां पंचायत भवन हम 1 साल के अंदर हम पंचायत भवन बनवा करके आपको देंगे, पहला काम। और पंचायत भवन से करेंगे क्या, पंचायत भवन में हम जो सरकार का पहले का व्यवस्था है कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर, लेकिन व्यवस्थित नहीं है, उसको व्यवस्थित करने का काम हमारी सरकार हम सब लोग मिलकर करेंगे। और आपको जो बिजली का बिल आ रहा है आप परेशान हो, हम उसी आपके पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर से फार्म भरवाएंगे, आपके गांव में फार्म भरेगा कंप्यूटर में, हम लखनऊ बैठे रहेंगे, वहां चला जाएगा और वहां से पावर तो हमारे पल्ले बैठे बा, बोला पावर बा कि नहीं, पावर बा, ताकत कलम में बा, खाली दस्तखत करे के रही, फार्म यहाँ भराई तोरे गांव में, दस्तखत लखनऊ करब, माल तोरे घरे आई, माल तोरे घरे आई, और जेई इंजीनियर जाके तोरे घरे तोरे छत पर पावर हाउस लगा दी, कनेक्शन जोड़ दी, उधर से कनेक्शन कट जाई, जौन हाउस सोनभद्र वाला बा या टांडा वाला वो कनेक्शन कट जाई, अब तोरे ऊपर छते वाला जौन पावर हाउस बा वो पावर हाउस चालू हो जाई। अब वो आपका होई, वो कोई के ना होई, ओकर मालिक आप रहबा। अगर ज्यादा बिजली आवे लगल तो आपके बेचे कभी बिजली पावर मोदी सरकार और योगी सरकार दे ले बा, वो ज्यादा ओवर होई बिजली आप दूसरे के बेच भी सकाला। ई योजना मोदी जी लेके आयल बहन, ई लेके आयल बहन, हम जिम्मेदारी दिले बहन। पंचायती राज हर गांव में पंचायत भवन में, अब आपको बाहर जाने नहीं दूंगा, जन सेवा केंद्र पे नहीं। अब आपको अगर खतौनी लेना है, आपको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का फार्म भरना है तो पंचायत भवन में, आपको अगर जाति आय प्रमाण पत्र लेना है तो पंचायत भवन में, आपके जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है तो पंचायत भवन में। सारा काम हम पंचायत भवन में कराने जा रहे हैं। बताओ ये काम सही है कि गलत है? कितना जने के सही? अच्छा हाथ उठा, दोनों हाथ उठा, जगह जगह सही है, सही है ना। आप देखा ये काम में रुपया का पड़ी कमी, मोदी जी दिल्ली बैठल ना, योगी जी लखनऊ में अगर माल कम पड़ी तो कहां से मिली? ये कमवा में ये काम करे में ज्यादा माल चाहिए ना। अगर माल कम पड़ी, पैसा कम होई तो दिल्ली जाए कोई ना, जोर से बोला, दिल्ली जाए कोई तो हम ना जाए, को लखनऊ रही, अब भैया के दिल्ली भेज दी, बोला। अब 80 जने के भेजत है, 1-2 जने नहीं, यूपी से 80 जने के भेजत है। 80 जने जाके माल यहाँ कम हुई तो ये न लोगन के लेके प्रधानमंत्री जी के चौंक जाओ, अब दे दम आई, तो बोला दही कि नहीं दही है ना। तो आपके विकास के लिए, आपके भलाई के लिए हम लोग मन बना करके काम कर रहे हैं। आप बताओ साथियों, 21 साल हो गया, भगवान राम तो 14 साल बन भटकला, ओम प्रकाश राजभर भी 14 साल। तेरे गांव में बताओ, यहाँ जितने लोग आए हो, बताओ तेरे गांव में ओम प्रकाश गया है कि नहीं गया है? हाथ उठा के बताओ किसके किसके गांव गया हूं। आप सोच लो, पूर्वांचल का कोई गांव नहीं छोड़ा हूं, तेरे गांव जाके तुझे अलग जगाया हूं और कहा हूं कि धैर्य रखो, एक दिन आ गया, आज पावर तेरे पास आ गया। हमारे मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी ने वो पावर तेरे पास दे दिया, पावर आपको दे दिया, मालिक आपको बना दिया, विकास आपका करने के लिए जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर को दे दिया। और आज विरोधिया यही से परेशान है कि यार इतना माल तगड़ा पागल था, पहलवा कुल चट्टी पर बैठ के खूब मुंह भी रामत तू लोग के भाई, हम कहे कि अब खत्म हो गया, कहा अभी क्या करी, अब तई गयल, अभी कुछ न कह पाई। जब हम 2 मार्च के गईली दिल्ली, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी बुलाए तो हम गईली, तो वहां जात भाई तो मुख्यमंत्री जी पहले से बैठल बा, अमित शाह जी
नड्डा जी और ये तीनों जने हम लोग फिर एक गाड़ी में सवार होकर 2 गाड़ी में हम लोग चले गए पीएम साहब के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ। वहां गए बैठे, अब भाई वहां का रुतबा दूसर बा। वहां गईली तो वहां चर्चा शुरू भैली है। तो वहां तय हुआ कि 2 मार्च को तय हुआ दिल्ली में कि 5 तारीख को शपथ दिला करके ओम प्रकाश राजभर को हम लोगों को पंचायती राज विभाग देना है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देना है। तय हो गए। वही ठेन मोदी जी कहला, देखो भैया आप बड़ी लड़ाई लड़ते हो गांव में, गांव के विकास में जो जिम्मेदारी दी जा रही है इसको बखूबी निभाने का काम करना, और जरूरत पड़ेगी तो हम तेरे साथ दाहिनवार जैसे कहते हैं दाहिने तरफ, हम तेरे साथ खड़े होकर के गांव के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, पिछड़े दलितों के विकास के लिए, अल्पसंख्यक के विकास के लिए हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। अभी भाई बता रहे थे हम तो वहां कह के आए भाई, आप लोगों के भरोसे ये कह के आए भाई कि हिया भैया नीरज शेखर जी के ये लोकसभा में हम मंत्री भाई, विधायक भाई, पहले विधायक जहूराबाद, फिर मंत्री बन गई। बगल में बलिया में भैया हमारे दया शंकर सिंह जी विधायक बा न मंत्री बा, 2 जने मंत्री भाई, और दोनों जने चापल जाई तो विरोधी के छीक नहीं आई, फेजकूर आवे लगी। हमें पता ना भाई लोग के, यही जहूराबाद के लोगों और फेफना के लोगों और मोहम्मदाबाद के लोगों, हमने आपको वचन दिया है। मोदी जी को बता के आया हूं, योगी जी को बता के आया हूं। अभी कल बस्ती में प्रधानमंत्री जी पूछ रहे थे, मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे, हमने कहा कि आप चिंता मत करिए, ये राजभर है, महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है, बोलता है तो सीना ठोक के बोलता है। और आपसे कह रहा हूं, मैं तो कह के आ गया हूं, 2 लाख वोट से भैया के जितावे के बाद। बोलो भाई भारतीय समाज पार्टी के लोगों, 2 लाख वोट से जितावे के बाद। बोला दोनों हाथ उठावा, जैसे जिताई 2 लाख से, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करिए। एक वोट भैया का पार्टी दुआरे जाए चाहे न जाए, गांव में ई पहुंचे न पहुंचे कोई चिंता नहीं। आपको अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और नौजवानों ध्यान से सुन लो मेरी बात, विभाग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विभाग है। इस विभाग में लाखों नौकरी ओम प्रकाश राजभर देने जा रहा है गरीबों। थोड़ी तैयारी करो, मेहनत करो, लाखों नौकरी हम योगी जी के नेतृत्व में देंगे। और राजभर भाई जान जा, ये पूरी परोसा ला, समझे थे हमें का समझ ला ना समझ ला, पार्टी में जब बैठा ला ये पूरी परोसा ला, ओकर अगर परिचित पात में बैठल हो तो ओके तो पूरी ज्यादा दे ही देला, बोला ज्यादा दे देला कि नहीं। हम बड़का भैया लोगों से कह देते नाराज मत होया, हमने ढेर दिन का बुखार भाई, कहीं वो लोग के चट्टी पे जाकर के नौकरी वोकरी पा दी है तो समोसा और पकौड़ी चाय कटी है तो ये लोग के आनंद मिली ना। तब तैयारी करो साथी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पूछ लेना किसी साथी से, जब मुझे शपथ दिलाई गई 5 मार्च को मैंने शपथ लिया, तब विरोधिया कहे कि बस शपथ ले बा, विभाग मुर्दा वाला मिली। जब विभाग मिला 14 तारीख को, पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज विभाग, तब विरोधिया का थोड़ी तो बहुत बड़ा विभाग पागल, ये तो मुख्यमंत्री के बाद यही के पल्ले विभाग बा, अब तो ये पूरा हड़का दे सबके। हम कहली अब ही का बा, दिल्ली और लखनऊ डबल इंजन का सरकार, और डबल इंजन के हेलीकॉप्टर लेके घूमत है। हाँ विरोधिया अगर चट्टी पे कहे, पहलवा कहे कि तब एगो गाड़ी लेके घूमला का करी, एगो से 2 गो कैली, 2 गो से 3 गो कैली, अब 3 गो के छोड़ देली। वो दिन गए रहली दिल्ली, तब अमित शाह जी पूछना का हुई, हम कहे कुछ नहीं, अब बात गई, अब हेलीकॉप्टर चाहिए। तो कहला कि अरे अब गाड़ी न चली, हम कहे चुनाव बताइए आनंद लेवे देखी, तो हेलीकॉप्टर मिलल बा, रोज 4 गो 5 गो मीटिंग करी ला,
चाहे वो देवी पाटन मंडल हो, चाहे फैजाबाद मंडल, चाहे बस्ती मंडल हो, चाहे आजमगढ़ गोरखपुर मंडल हो, चाहे बनारस मंडल हो, चाहे मिर्जापुर मंडल हो, चाहे फैजाबाद मंडल हो, जहां भी अब पायलट से पटा ले भाई और उसे कहला चापा लेके चला जाओ, नहीं देखा जाए वो मस्त की नेता मिलल सही वो लेके चलते। तो साथियों, हम आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि देखो वो घड़ी आ गई आपके विकास के लिए। जो जिम्मेदारी हमको मिली है वो आपके लिए, हमारे लिए नहीं, आपके लिए। अगर कोई विरोधी कहे तो उसको कहने देना, आपके सामने ले आ रहा हूं 26 तारीख को मोदी जी को और योगी जी को ला रहा हूं रसड़ा 26 तारीख को। और क्यों ला रहा हूं? एक लक्ष्य हमारा, उन्होंने जो काम किया, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, महिला सम्मेलन में आप लोग गए थे ना, पूरे पूर्वांचल के हर जिले में महिला सम्मेलन हुआ, किसी को खबर नहीं लगी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को खबर लगी और लोकसभा और राज्यसभा से राजनीति में 33% आरक्षण महिलाओं तेरे लिए मोदी जी ने पास कर दिया, मोदी जी ने पास कर दिया। अब आने वाले दिनों में वो कानून का रूप लेने जा रहा है। 100 एमएलए बनेंगे तो 33 हमारी माताएं बहनें बनेंगी, 100 सांसद होंगे तो 33 हमारी माताएं बहनें बनेगी। ये काम देश में अगर कोई किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, दूसरा कोई नहीं, कोई नेता नहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे सपा बसपा की किसी की सरकार रही हो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अगर हिम्मत किया, साहस किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस नाते आगे क्या करना चाहते हैं? मोदी जी चाहते हैं 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी आपके गांव में आपको काम, आपको रोजगार देकर लाखों रुपया कमाकर आपके परिवार को खुशहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये विजन अगर किसी के पास है, ये योजना अगर किसी के पास है, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास है। तो बताओ ठीक रही कि नहीं ठीक रही? ये योजना 24 के बाद लागू हो जाता, आपके घर काम मिलेगा। 70 साल जेकर उम्र हो गई बा, पहली कैबिनेट में कानून बनेगा, जिसकी उम्र 70 साल, उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपया देने की घोषणा, 5 लाख देने का कानून पहली कैबिनेट में माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाने जा रहे हैं, पहली कैबिनेट में। और क्या होगा आप सोच लो,